नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और आज जो हम प्रकरण पढ़ने वाले हैं वो है श्री महाभारत के श्री भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय, अंतिम अध्याय। आज श्रीमद् भगवत गीता समाप्त हो रही है, यानी कि भगवान और अर्जुन के बीच जो संवाद चल रहा था वो समाप्त हो रहा है। और इस संवाद के बिल्कुल बाद सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन के प्रश्न थे, भगवान के उत्तर थे। अब जब अर्जुन हो जाएंगे अलाइन कि हाँ ठीक है अभी युद्ध करना है, तो युद्ध शुरू हो जाएगा। तो भगवान के द्वारा कही गई वो सारी बातें, वो सारे श्लोकाज, वो सारे गीत, भगवत गीता यहाँ पर समाप्त हो रही है। तो आइए एक बार कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और उसके बाद शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम अध्याय, जो कि एक बड़ा अध्याय है। लेकिन ये अध्याय बहुत आसान अध्याय है, बहुत समझने में बहुत आसान है, बिकॉज आपने प्रकृति के गुणों की बात पहले सीख रखी है। तो इस अध्याय का नाम है, अगर मैं पढ़ के बता दूं तो, मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान प्रकृति के गुणों के साथ सात्विक, राजस, तामस, ये हर एक जगह पे होते हैं, बुद्धि में, कर्म में, भी देखते हैं कहाँ कहाँ पर हैं। तो इन गुणों के साथ व्यक्ति कैसा होता है और क्या होता है, कोई भी कर्म करते हो वो कैसा होता है, कौन सा तामस कर्म है, कौन सा राजस कर्म है, कौन सा सात्विक कर्म है, राइट। तो ये सारी बातें और अर्जुन के द्वारा स्वीकृति और अर्जुन के द्वारा पुनः खड़े होने की कल्पना करना या संकल्पना करना, परिकल्पना करना, ये सारी बातें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अर्जुन के प्रश्न बहुत लेजिटिमेट है। अर्जुन के प्रश्न आप समझें कि अगर कोई विचारवान व्यक्ति है ना, जो चिंतन करता है, चिंता नहीं, चिंतन करता है विषयों का, या भगवत तत्व के बारे में सोचता है, या प्रकृति के बारे में सोचता है, ये कैसे हैं यार, वो प्रश्न है अर्जुन के। और आज का प्रश्न बड़ा अमेजिंग है। अर्जुन कहते हैं कि हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। सन्यास और त्याग, सन्यासी लोग त्याग कर देते हैं। थोड़ी सी बात समझिएगा, हर सन्यासी त्यागी होता है, लेकिन हर त्यागी सन्यासी नहीं होता। जो आइडियल है, आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हर सन्यासी भोगी है। हर नहीं, हर तो कह ही नहीं सकते कभी, राइट। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, भोगी हैं। लेकिन सन्यासी, भोगी, सन्यासी, त्यागी, तो सन्यास क्या है और त्याग क्या है, यही अर्जुन का प्रश्न है। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, कई सारे मत हो सकते हैं, कई सारे ज्ञानी कुछ भी कह सकते हैं, और ज्ञानी क्या कहते हैं, लेजिटिमेट बातें करते हैं। और बातें कुछ ऐसी हैं कि कर्मों के फल के त्याग को हम त्याग कहते हैं। कर्म का फल, आपने पूरी गीता में देखा है ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो कर्म के फल के त्याग को त्याग कहा जाता है। और कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म जो है वो दोषयुक्त हैं। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें प्रॉस एंड कॉन्स ना हो, जिसमें अगर अच्छा है तो बुरा भी ना हो। तो बुराई के चक्कर में हम अच्छाई भी छोड़ देंगे और हम कर्म ही त्याग कर देंगे। तो इसलिए कर्म को त्याग कर दो। और साथ में कुछ विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। लेकिन हे अर्जुन, उस त्याग के बारे में ना सुनो, कुछ बातें करते हैं, आप बताते हैं होता क्या है त्याग। वह त्याग भी ना 3 तरह का होता है, सात्विक, राजस और तामस। लेकिन यज्ञ, दान, तपरूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। तपरूप कर्म थोड़ा सा आप समझिएगा मित्रों, कर्म ऐसा हो जो तप के समान हो। तीसरे अध्याय में संभवतः, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो हमने कर्म संन्यास की बात करी है ना, कर्मयोग की बात करी है ना। एक बार प्लीज वो वीडियो देखिएगा, यहाँ पे सभी अध्यायों की अलग अलग वीडियो है। भीष्म पर्व के नाम की एक अलग प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। इसलिए हे पार्थ, यज्ञ, दान, तपरूप कर्म और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए। छोटी सी बात है, आपने एक चीज़ देखी होगी ना, जब परोपकार करते हो, जब दिल से आवाज़ आती है ना कि यार इसकी हेल्प करनी चाहिए, कोई गरीब, कोई दुखी आपको दिख जाता है, आप जितनी आपकी क्षमता होती है आप करने की चेष्टा करते हो ना। एक बात मैं आपको सही बताऊं, जब आप सही में हेल्प करना चाहते हो ना, तो आपके मन में ऐसे भाव आते ही नहीं हैं कि यार ये वापस कभी कुछ मेरे को भी हेल्प करेगा। ऐसा मैंने फील किया है। जब आप जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हो ना, तो वहाँ पर छल कपट तो होता ही नहीं है। तो परोपकार, दूसरे की हेल्प करना, मदद करना अपने आप में एक ऐसा पुण्य कार्य है कि मन में कोई क्लेश रह ही नहीं जाता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य है ही नहीं। भगवान ने एक चीज़ कही थी ना, कर्म का त्याग तो कभी कर ही नहीं पाओगे। कुछ तो करोगे ना यार, कुछ ही है ना, वो काफ़ी कुछ करा देता है। आप ये करोगे तो फिर ये क्यों नहीं करोगे। तो भगवान ने कहा था कि नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। यहीं पर देख लेते हैं, जैसे अर्जुन एक क्षत्रिय है, अर्जुन क्षत्रिय हैं, अर्जुन के सामने एक कर्तव्य है कि जो कुछ पाप हो गया है उसके नाश के लिए युद्ध किया जाए, इन सामने वालों का वध किया जाए। लेकिन मोह उत्पन्न हो गया, अरे नहीं ये तो मेरे ये हैं, ये तो मेरे वो हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, पितामह हैं, मैं इनका वध कैसे कर सकता हूँ। तो ये मोह के चक्कर में अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे थे।
तो मोह से कर्म का त्याग करना भी क्या होता है, तामस त्याग कहा गया है। यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सभी दुख रूप है। जो कोई कर्म है यार सब में कष्ट ही कष्ट है। नौकरी करेंगे यार तकलीफ तो होगी, टारगेट्स मैच नहीं करेंगे तो टीम लीडर परेशान करेगा, मैनेजर आपको तांडव करेगा आपके सर पे आके तो ये सारी भावनाएं मन में लाना क्या है कि यार दुख ही दुख है यार, ये काम नहीं कर सकते। ड्राइवरिंग करेंगे ना कहीं पे तो टक्कर हो सकती है, बाहर निकलेंगे ना धूप लग जाएगी। तो कष्ट के चक्कर में कर्म को ही छोड़ दो। अपने आप में इससे बड़ा त्याग इससे गंदा त्याग कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं कि वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता, जो शारीरिक कष्ट के चक्कर में या कष्ट के चक्कर में बेसिकली कर्म नहीं करता है। जैसे आलसी लोग होते हैं ना, या डर होता है यार ये तो नहीं कर पाएंगे, करेंगे डर लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कर्म है तो करना है, सिंपल सी बात है। तो ये राजस त्याग है, कोई फ़ायदा नहीं इसका ये त्याग करने से। तीसरा जो है, जो कर्म करना कर्तव्य है ऐसे भाव से शास्त्र विधि से जो कर्म करता है वो सात्विक त्याग है। तो वो एक्चुअल त्याग कहलाता है। और सात्विक त्याग वाले व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो कर्म करते हैं, इच्छा नहीं करते, त्याग कर देते हैं और बहुत इच्छा नहीं होती कि ये तो मैंने त्याग कर दिया अब ये होगा, ये त्याग कर दिया मुझे इसका पुण्य मिलेगा, ये त्याग कर दिया मुझे इसका फल मिलेगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अब एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों, यहाँ पे 11वां श्लोक है इस अध्याय का, 18वें अध्याय का। भगवान कहते हैं कि देहधारी पुरुष के लिए या देहधारियों के लिए बेसिकली सभी कर्मों का त्याग करना संभव ही नहीं है। आप चाहो कि सब कर्म त्याग दें, फिर आप क्या करोगे? बैठोगे, ये भी तो कर्म ही है। अब बैठोगे तो फिर कैसे बैठोगे, सस्टेन कैसे करोगे, कब तक बैठ पाओगे? तो कभी भी एक पुरुष जो देहधारी है वो सब कर्मों को त्याग ही नहीं सकता, कुछ कर्म करेगा। अब जो करेगा वो कंफर्ट देखेगा, आसक्ति लेके आएगा। खैर मैं अपनी बातें क्यों कर रहा हूँ, जो गीता में लिखे वो बातें करते हैं मित्रों यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो कर्म तो करता है, जो नियत कर्म करता है, जो सात्विक कर्म करता है, उसके अंदर ये नहीं है ना कि ये कर्म मैंने करे हैं। ऐसा भाव नहीं है। जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में भी संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, न में कर्माणि लिपन्ति, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है न पाप से बचता है। वो योगी है, वो मुनि है। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं ज्ञान के बारे में। ज्ञान भी सात्विक, तामस और राजस है। अब सात्विक ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान। सब प्राणियों में जो है एक परम तत्व है, इस बात को जो समझता है ना, ये ज्ञान जहाँ से आता है वो सात्विक ज्ञान है। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यानी कि वो जो नज़रिया है ना वो कंडीशनल होता है। तो ऐसे कंडीशनल लोग जो है वो राजस ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और जो तामस ज्ञान है कि यार ये शरीर है ना, ये जो भोग की वस्तुएं हैं ना, यही सब मोक्ष है, यही परम तत्व है, ये शरीर है, इसके भोग किया जाए, इंद्रियों के संयोग से भोग किया जाए। तो जिसका ज्ञान यहाँ पर ज़्यादा आता है वो तामस ज्ञान है। अब कर्म पे आते हैं। सात्विक कर्म, तामस कर्म, राजस कर्म कौन से होते हैं? जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया जाता है। जो आपने अभी त्याग देखा था, जो आपने अभी ज्ञान देखा है, आप समझ पा रहे होंगे कि तामस, राजस और सात्विक, इन तीनों का जो मूल फर्क है वो आपको दिख जाएगा। इंटेंशंस बड़ी क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। जो कर्म परिश्रम से युक्त है और फल को चाहने वाले अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कर्म कहा जाता है। मेहनत करने को मैं तैयार बैठा हूँ, लेकिन मैं कर किस ले रहा हूँ, एक रिजल्ट मुझे चाहिए, तो वो राजस कर्म हो गया। और जो कर्म सिर्फ किसी को परेशान करने के लिए किया जाता है, किसी को दुख देने के लिए, हिंसा करने के लिए, वो अज्ञान से आरंभ होता है, वो कर्म तामस कर्म है। सेम गोज टू कर्ता भी सात्विक, तामस और राजस होते हैं। अब जो कर्म कर रहा है, सात्विक कर्म कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो सात्विक कर्ता हो गया। जो तामस कर्म कर रहा है वो तामस कर्ता हो गया। सेम गोज टू राजस कर्ता। अब आते हैं बुद्धि पर। बुद्धि भी तीन तरह की होती है, सात्विक, तामस और राजस। जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। और जो बुद्धि है, जो मोक्ष के बंधन को समझती है, कर्म के बंधन को समझती है, भय और अभय के बंधन को समझती है, वो जो बुद्धि है वो सात्विक है। और जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है, गलत को सही मानती है, वो जो बुद्धि है भैया वो तामसिक है। अब धारणा पे आते हैं। धारणा भी तीन तरह की होती है, सात्विक, राजस और तामस। हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा तो सात्विक ही है। दूसरा, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से धारणा के साथ धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वो है
वो राजसी धारणा है। और दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, तंद्रा, भय, चिंता, दुख को, उन्मत्तता को नहीं छोड़ता है, धारण किए रहता है, वो धारणा तामसी है। अब सुख भी 3 प्रकार के होते हैं। सुख भी तामस, राजस और सात्विक होते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कि आपको सुख के बारे में बहुत बताने की ज़रूरत है। आप समझ जाएं कि ऐसा कौन सा कार्य आप कर रहे हो, उसके बाद क्या सुख होता है। सात्विक कर्म करेंगे तो सात्विक सुख मिलेगा, तामसिक कर्म करेंगे तामसिक सुख मिलेगा, राजस कर्म करेंगे तो राजस सुख मिलेगा। हैविंग सेड दैट, राजस कर्म करने वाला राजसी कर्ता भी है, तामस कर्म करने वाला तामसी कर्ता भी है। अब आते हैं कर्मों के विभाजन पर। भगवान ने पहले ही कहा था ना कि मैंने ही इस पूरी प्रकृति में गुणों के आधार पर, कर्मों के आधार पर मनुष्यों को जातियों में बांटा है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं मित्रों। मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा है। मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। मैंने उपनयन धारण किया हुआ है, मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ। मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है। मेरे कर्म क्या हैं? मेरा कुछ टाइम एक ट्यूशन देता हूँ, मैं कुछ टाइम वॉइस ओवर करता हूँ, मैं कुछ टाइम एक लंबा टाइम जो है वो नौकरी करता हूँ और बाकी ये काम करता हूँ। अब आप बताएं कि मेरी जाति क्या होगी? मित्रों, मैं हमेशा कहता रहता हूँ इंटेंशंस, आपके धारणा कैसी हो, धारणा कैसी है, करने की क्षमता, प्रवृत्ति, जो चेष्टा है अंदर की, ये कैसी है। भगवान यही कहते हैं कि अगर आप जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी आपके स्वाभाविक कर्म है, जो भी आप जॉब कर रहे हो, आप जिस भी बिजनेस में हो, आप अपने कर्म द्वारा भगवान को पूज सकते हो। कर्म ऐसे करो जैसे पूजा करा जाता हो, कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता हो। तो कर्म किस तरह से करा जा रहा है ना, अगर आप जॉब में हैं, आप ईमानदारी से करिए, अपने आसपास कलीग्स की हेल्प करिए, अपने आप में एक बहुत पुण्य काम कर रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं। अब जिसका अंतःकरण बहुत शुद्ध है, आपके अंदर से इंटेंशंस बड़ी प्योर निकल रही हैं, वो मनुष्य अपने आप में एक भक्त है। भगवान कहते हैं कि सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में किया जा सकता है और विषयों को त्याग कर, राग, द्वेष, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, इन संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ भगवान में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। तो अगर आप स्वयं को भक्त कहना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है कि आपके इंटेंशंस क्या है, मन कितना भटकता है, विषयों में कितना जाता है। बहुत सारी बातें हम आज 18वें अध्याय में चल रहे हैं, 17 अध्याय तक आपने काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ सीखा है। तो भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है आपने देख लिया है। आप कर्म करके भी, निष्काम कर्म करके भी, कर्म योग और कर्म संन्यास के माध्यम से भगवत प्राप्ति को ही जाओगे। क्योंकि आज के भौतिक इस जगत में आप देख पा रहे हैं कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। हर कोई व्यक्ति जाके कंदराओं में नहीं बैठ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कर्म कर रहा है ना, तो कर्म के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है। बस इंटेंशंस आपके प्योर होने चाहिए। आपको हर स्थान पे, हर कर्म में, हर व्यक्ति में, हर प्राणी में भगवान दिखने चाहिए। अपने आप आपके इंटेंशंस प्योर हो जाएंगे। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये गूढ़ बातें मैंने तुमसे कही हैं। अब जो तुम्हें लग रहा है कि तुम करोगे या तुम नहीं करोगे, ये तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि जिस काम को करने से तुम हट रहे हो, अगर तुम देखो कि यहाँ पर खड़े होना तुम्हारा कर्तव्य है। एक स्त्री का अपमान होता है, एक महारानी का अपमान होता है। तुम्हारे राज्य में जब महारानी का अपमान होता है तो साधारण समाज की स्त्रियों की रक्षा कर तुम कैसे कर पाओगे अगर इसका प्रतिशोध नहीं लिया जाएगा, अगर एक मानक स्थापित नहीं किया जाएगा। क्योंकि तुम एक सामान्य पुरुष नहीं हो, तुम राजा हो, तुम अर्जुन हो। तुम जो कुछ करोगे एक नियम बन जाता है। छोटी सी बात है, आपके समाज में, मेरे समाज में जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छा पैसा कमाया है, वो जो कुछ करते हैं ना, वो नियम बन जाता है। तो योग्य पुरुष जो होते हैं पार्थ, वो एक दूसरे के दृष्टांत बन जाते हैं, उदाहरण बन जाते हैं। तो उस उदाहरण के लिए कि तुम्हारे समाज में क्या क्या पाप है करना और पाप करने वालों को दंड कैसे देना है, अगर तुम पीछे हट रहे हो, तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो, तुम मोह से पीछे हट रहे हो और धैर्यते विषयान पुरुष संगस्ते न जायते, वही जो बात है ना कि काम, क्रोध, मद, लोभ, काम कैसे कितना आसक्त होना है, मोह आता है तो फिर क्या होता है, तुम वहाँ कहीं जा रहे हो। तो मेरी इतनी बातें सुनने के बाद भी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं करोगे, तो ये तुम्हारी अपनी इच्छा है पार्थ। मित्रों, अर्जुन की दशा आप समझिएगा। अर्जुन के पास कोई उत्तर नहीं है देने को। अर्जुन स्तब्ध हैं, शांत हैं। अर्जुन प्रज्ञ बन चुके हैं। अभी अर्जुन कुछ नहीं कह रहे हैं, अर्जुन शांत हैं। भगवान समझ गए कि आदेश ही देना है। अर्जुन, भगवान ने कहा उठो पार्थ, गांडी उठाओ। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे पार्थ, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा।
तो भगवान ने अपना रूप दिखाया, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, भगवान ने इतनी ज्ञान की बातें कही हैं। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि इस मोह के बंधन से ऊपर उठो पार्थ, और जो योग्य कर्म है, जो नियत कर्म है, जो स्वाभाविक कर्म है एक क्षत्रिय के लिए, क्षत्रियों की भांति कर्म करो, वध कर डालो। और भगवान ने यहाँ पे इस गीता पढ़ने और सुनने वालों के लिए कहा है कि जो लोग गीता के महत्व को नहीं समझते हैं, अनादर करते हैं, उनके सामने गीता नहीं कही जानी चाहिए। जो योग्य होता है, छोटी सी बात है, हर एक बात हर कोई नहीं समझता। जो समझ रहा हो, जो सुनना चाहता हो, जिसके अंदर भक्ति होना, उसको ये सारी बातें बताई जानी चाहिए, नहीं तो वैल्यू खत्म हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, क्या तुम्हारा ज्ञान नष्ट हुआ? अब अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, आपके कृपा से मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। हा, यहाँ अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। भगवान ने सारी बातें कह दी। आज्ञा क्या है? युद्ध करना है, युद्ध शुरू होने वाला है। संजय ने बातें बता दी धृतराष्ट्र को। संजय ने कहा कि हे महाराज, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। मैंने अपनी आंखों से भगवान व्यास के द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि से उस योग्य में हुआ हूँ कि मैं उनको देख पा रहा हूँ जो कोई नहीं देख पाता। अब संजय और धृतराष्ट्र पूरी बात समझ चुके हैं कि ये परमात्मा है, ये परमात्मा है। जब परमात्मा चाह रहे हैं, सृष्टि का नियंता जो चाह रहा है, अब वो काम कैसे नहीं होगा? अगर अर्जुन की विजय ही भगवान चाह रहे हैं तो विजय कैसे नहीं होगी यार? अब कौरवों का विनाश ही अगर होना है और भगवान सामने खड़े हैं तो कैसे नहीं होगा? अब इन लोगों को चल गया पता कि भैया जो होना है वो हो रहा है, बैठे देखते हैं क्या हो रहा है। संजय कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पर धनुर्धर पार्थ है, यानी कि जहाँ भगवान है, जहाँ अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है महाराज। इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय। तो मित्रों, अब युद्ध शुरू होने वाला है, देखते हैं टाइम कब मिलता है, कैसे मिलता है, आएंगे फिर आपके साथ। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।